हाँ भाई, सब कुशल मंगल। आज की इस वीडियो में डिस्काउंट से कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन शुरू करेंगे जो हमारे सीजीएल में पूछे गए थे। ठीक। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य पूछा गया है। देखो, आपको मालूम होगा तीन चीजें होती हैं मार्क प्राइस। इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य यानी एमपी और एसपी। कह रहा 40% छूट पर बेचा गया। आपको ये भी मालूम होगा 40% की भिन्न मालूम है आपको, 2/5। यानी 5 की चीज 2 कम में बेची गई 3 में। और सीपी कितना है? फिर आगे पढ़ो, आगे कह रहा है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। 10% की भिन्न भी आपको मालूम है, 10% की भिन्न कितनी होती है? 1/10। तो कह रहा विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, यानी 10 से 1 ज्यादा, ये 11 हो जाता है। जबकि क्रय मूल्य कितना था? 11। वो 10 से 10% अधिक अधिक हो जाता है, यानी 10 से 11। अब आपको ये चीज मालूम है, ये वाला इधर आ जाता है और ये चीज इधर। ठीक। रेशो ले लोगे, 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 3×2 = 30। ठीक। अब हमें मार्क प्राइस कितना दे रखा था? 550, यानी 55 की वैल्यू 550। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 10। और पूछा क्या था? क्रय मूल्य। तो 10 का गुणा इसमें करोगे 300 आ जाएगा। ठीक। 300 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य जो है एमपी, उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यानी अगर अंकित मूल्य आप मान लो, वो क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 26% अधिक, यानी 126। फिर आगे कह रहा है यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? अब छूट तो इसी पे दी जाएगी, यानी कितने में बेची जा रही है। अब 126 का 32% निकालो, 126 का 32% बटे 100। ठीक। या तो सबसे डायरेक्ट 32 का गुणा इसमें करो और पॉइंट, तो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, और इसमें से घटा दो भाई, एसपी आ जाएगा। ठीक। तो गुणा करोगे 126 का 32 से, कितना आ जाएगा? 126 दूनी 252, 252 और 3×6 = 18, एक आंसर 12×3 = 36, 137। 2, 8, 5 13, 7, 3 10, वो 7, 2 9 और 1 10, यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा, छूट कितनी आएगी? 40.32। जब 126 का 32% माइनस करोगे, यानी 32% की छूट दी जाती है, तो कितना आ जाएगा? 40.32। इसमें से घटा दो 126 में से, कितना घटाओगे? 40.32, कितना बचेगा? 6 और यहाँ पे 5, 12 में से 4 गया, 85.68। 85.68। यानी आप 126% जब 32% छूट दोगे तो इतने में बेची जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा था कि हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत। कि हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि इसी पे तो होती है, कोई चीज आप कितने में बेच रहे हो? क्रय मूल्य पे। यानी 100 की खरीदी, आपने 85.68 में बेच दी, तो कितने कम में बेची? यहाँ से देखो कितने कम में बेची। आपने बेची 14.32। तो ये इतनी हानि है, और किस पे हुई? 100 पे। तो बटे में 100 और गुणे 100, यानी इतना ही आ जाएगा। 100 से 100 खत्म ही हो गए, 14.32%। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक। यानी कितने की हानि होगी? 14.32%। अगला देखो, कह रहा है एक क्लीयरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था,
और अब बेची जाती कितनी, 9,441 में बेची जाती है। तो साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है? ठीक, यानी मार्क प्राइस हमें दे रखा है MP। किसी साड़ी पे सेल लगी थी, उस पे अंकित मूल्य कितना था, 10,490। ठीक, 10,490। और छूट उस पे कितनी दी गई, यानी इतने में बेच दी गई, कितने में, 9,441। 9,441 में बेची गई। तो कितनी छूट हुई, घटा लो। जब इसमें से घटाओगे कितना, 9,441, कितना आ जाएगा, 9,401। ठीक, तो इतने की छूट है 1,049 की, 1,049 की छूट किस पे, 10,490 पे। हमसे छूट परसेंट पूछा गया, गुणे 100, ये तो कट ही जाएगा, यानी 1/10 बचेगा, एक जीरो से एक जीरो, यानी 10% उत्तर हो जाएगा। यानी छूट जो दी जा रही है कितने की, 10% की दी जा रही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है, यदि एक अति अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 रुपए है, तो अंकित मूल्य रुपए में क्या है? देखो, दो छूटें दी जा रही, एक 65% की छूट है, एक कितने की है, 65% की। और दो जो है वो क्रमिक छूट है, कितनी, एक है कितनी, 40%, 30 और 40% की। जब दो आप क्रमिक छूट निकालोगे, 30% और 40%, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से मालूम, x+y, यानी ये दोनों को जोड़ के 70 और माइनस 3 × 4 = 12, 1200 और बटे 100। तो 70 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 58%। अब इन्हीं का अंतर बता रहा है, इन दोनों का अंतर जो है वो हमें दे रखा है, कितना, दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर इतना है, कितना, 105 रुपए, 105। ठीक, 105 है, घटाओ कितना आ जाएगा, 5, 65% और 58, 59, 60, यानी 7% का मान हमें मालूम है, कितना, 105। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 15। पूछा क्या क्या है, कह रहे तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 100% का मान पूछा गया है। तो 100 का गुणा इधर कर दो कि 1500 उत्तर हो जाएगा। ठीक, अंकित मूल्य 100% का मान पूछा गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट बराबर है, किसके बराबर होगी? तो अभी हमने निकाली थी, इसी में क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, 40% और 30%, इनकी क्रमिक छूट पूछी गई है, यानी यही फॉर्मूला आपको मालूम होगा, x+y माइनस XY बटे 100%। ठीक, अगर जब भी समतुल्य छूट या एकल छूट पूछे जाए, समतुल्य छूट या एकल छूट, तो यही फॉर्मूला लगा दो, यानी दोनों को जोड़ा था, अभी तो हमने किया ही था, 58% आया था। 70 माइनस दोनों को गुणा, कितना आ जाएगा, 1200 बटे 100। घटाओगे कितना आ जाएगा, 70 में से 12, 58%। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इसमें देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1,000 रुपए की अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु पर 20% और 30% और 10% की तीन क्रमागत छूट के बाद बेची जाती है, यानी कांस्य की एक क्या है, प्रतिमा है। ठीक, कांस्य की एक वस्तु है, कोई भी जो भी कुछ हो, उस पर तीन छूट दी जा रही है, एक 20% की, एक 30% की और एक 10% की। तो आसानी से निकाल लोगे, यानी अंकित मूल्य आपको दे रखा है, मार्क प्राइस 1,000। ठीक, देखो तीन छूटें दी जा रही क्रमिक, पहली कितने की है,
पहले ये 30%, 20, 30 और 10, 20%, 30% और 10%। सभी के भिन्न आपको मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो भी लगा लोगे। 20% 1/5, 30% 3/30 और 10% 1/10, 3/10, 30% की। ठीक, पहली छूट 20% की थी, 30% की थी। ठीक, यानी 5 की वस्तु एक कम 4 में बेची गई। फिर दूसरी छूट 30% की, यानी 10 की वस्तु 3 कम कितने में बेची गई, 7 में। फिर तीसरी थी 10% की, यानी 10 की वस्तु एक कम 9 में बेची गई। अब जो कुछ कट रहा है उसे काट लो, जैसे कि 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये कट जाएगा 2 पंचे 10। अब इधर वाले गुणा में गुणा कर लो आपस में, कितना आ जाएगा 25, 125, 55 25, 25 पंजे 125 और इधर 9 सत्ते 63। यानी कुल मिला के 125 की कोई वस्तु थी और हमने 63 में बेच दी। और जबकि 125 का मान आपको कितना दे रखा था, 1000। एक्चुअल में कह रहा था 125 की नहीं खरीदी हमने, कितने में खरीदी, 1000 में। यानी 1000 का अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 125 नहीं था, 1000 था। तो ये कितना गुना है इसका, 8 गुना है। ठीक, यानी इसका भाग दे दोगे 8 आ जाएगा। तो इसका भी 8 गुना कर दो। हमसे यही तो पूछा गया कितने में उसका विक्रय मूल्य क्या था। ठीक, विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि रुपए में क्या होगी। तो 8 3 24, 24 और 8 संग 48, 49, 50, 504। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे जब इतनी 3 छूटें मिलेंगी। 504 में आपको वो क्या मिल जाएगी, कांच की एक वस्तु है तो आपको 504 रुपए में मिल जाएगी। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10 इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है किसी वस्तु पर, यानी मार्क प्राइस पे 20% की छूट देता है, यानी कुछ बेच रहा होगा तभी तो। 20% के बिना आपको मालूम है 1/5 कितनी, 5। यानी कह रहे हैं हम 5 की वस्तु एक कम में बेचेंगे 4 में। ठीक, फिर आगे क्या कर रहा है, और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। इधर होगा सीपी, यानी 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी 10 की वस्तु 11 में बेची होगी तभी तो लाभ होगा। 10% की फ्रैक्शन अभी आपको लिखवाई थी 1/10, यानी 10 की वस्तु 4 में ज्यादा, 11 1 में ज्यादा बेच दी। तो ये वाले 4 इधर और ये 11 इधर, गुणा कर लो सबका। 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 4 दाएं 40। अच्छा, देख क्या रखा था, पूछा गया है तो कह रहा वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात करें। अनुपात पूछा गया है, क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपात एसएमपी। तो सीपी कितना निकाला, 40, अनुपात एमपी कितना है, मार्क प्राइस 55। 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 11। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 8:11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। एक बल्ले का क्रय मूल्य यानी सीपी, एक बल्ले का जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का, मार्क प्राइस का 75% है। 75% ये आपको फ्रैक्शन मालूम है, यानी 3/4। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट 3/4 ही लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, 75% 3/4। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है मार्क प्राइस का 75% है, यानी 3/4 है 3/4। तो यहाँ से दोनों का रेशो निकल जाएगा, यानी एमपी को उधर भेजो, सीपी बटे एमपी मार्क प्राइस। यानी कोई वस्तु 3 में खरीदी और हमने उस पर 4 रुपए मूल्य अंकित कर दिया है। ठीक,
आगे देखो क्या कह रहा है, 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। 15% की हमें छूट भी देनी है। अब तीनों चीजें लिख लो, सीपी, एमपी और एसपी। देखो सीपी कितना था, 3, एमपी 4 और एसपी, एसपी हमें कह रहा है इस पे छूट देनी है 15% की। तो 15% की बिल मालूम है आपको कितनी होती है, 3/20। 5% 1/20, तो 15% 3/20। यानी इस पे छूट दोगे किस पे, मार्क प्राइस पे। यानी 20 की चीज आप कितने में बेचोगे, 3 कम 17 में। गुणा कर लो, 4 इधर और ये वाले 20 इधर। 20 3 60, 20 चौके 80, 17 चौके 68। ठीक, क्या पूछा गया, करा छूट 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। यानी आपने 60 की चीज 68 में बेची, 60 की चीज 68 में बेची, 60 की चीज 68 में बेची, तो कितने का लाभ, 8 का। किस पे, 60 पे, गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 चौके 8, 2 तीनों 6। ये हो जाएगा 40/3%। और 40 में जब 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, ये आ जाएगा 13.33%। ठीक, 40 में भाग दे लोगे 3 का, 13.33%। बी वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपए मूल्य अंकित किया और इसमें भी 3 छूट दे रहा है, एक 20%, 15% और 10% की 3 क्रमिक छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या है, सेम अभी हम लगा चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक, 3 छूटे हैं, पहली छूट कितने की है, 20, 15 और 10। एमपी, मार्क प्राइस और एसपी। तो 20% फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की वस्तु 4 में दे रहा है। फिर 15% की छूट दे रहा है, यानी 15% फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/20, 3/20, यानी 20 की वस्तु 3 कम 17 में बेचेगा। फिर 10% की छूट दे रहा है, ठीक, यानी 10 की वस्तु 9 में बेच रहा है। तो ये तो कट जाएगा, 4 पंजे 20। इनको गुणा करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा। 55 25 और 25 दाएं 225 और 17 नेमा कितना होता है, 153। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 250 का मान कितना दे रखा है, 5,000। 5,000, ठीक, कितना गुना है, 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना कर दो। विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2 3 6, 15 दूनी 30, 3,060 रुपए, 3,060 रुपए। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसमें कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपए में छूट ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, यानी मार्क प्राइस हमें मालूम है, एक वस्तु पर कितना था, 180 रुपए। इस पे छूट दी गई कितने की, 15%। यानी 15% की छूट दी गई, या तो ये 85% में बेची गई होगी, या तो इसका 85% निकाल दो, या 15% निकाल के माइनस कर दो इसमें से। ठीक, 180 का 85% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 17 9, 17 नेमा 153। ठीक, सही कटा है। और 180 में से 53 घटा दो, इधर बचे 7 और यहाँ पे बचे 2, यानी वो वस्तु कितने की बेची जाएगी, 27 रुपए की। इसमें देखो क्या कह रहा है,
एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15 और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 रुपए था। यानी एक तो 25% की छूट दी जा रही थी, एक 25% की छूट थी और दो क्रमिक छूट थी। कितने कितने की? 20 और 15, 15% और 20%। इन दो क्रमिक छूट और इस एक छूट का अंतर दे रखा है आपको, तो इनका कुल छूट कितना का हो जाएगा? 15 और 20 का। आपको मालूम है, दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा? 15 और 20 35 माइनस 15 दूनी 30, 300 बटे 35 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 32। इन्हीं का अंतर दे रखा है 32%। ठीक, इन 25% और दो क्रमिक छूट के अंतर है कितना दे रखा है? 28 रुपए। अंतर है कितना यहाँ पे? 7 का। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 28। ठीक, 7 की वैल्यू कितनी है? 28। एक का मान, 1% का मान 4, 100% का मान पूछा गया, अंकित मूल्य तो पूछा गया। तो बिल की राशि ज्ञात करें। ठीक, तो 400 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ करा, यदि क्रमिक छूट 10% और 15% है तो छूट की एकल समतुल्य दर पूछी गई है। दो छूटे हैं 10% और 15%। इनकी समतुल्य यानी एकल छूट पूछी गई। तो एकल छूट का फॉर्मूला हमने अभी बताया, दोनों को जोड़ के x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 15 10 25 माइनस 150 बटे 100। तो कितना हो जाएगा? 25 में से आपको माइनस करना है कितना? 1.5। कितना आ जाएगा? 23.5%। समतुल्य छूट, एकल छूट। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 23.5%। सेम अगला है, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है? आपके पास 10 और 10% और 16% इनकी क्रमिक छूट निकालनी है। 10 और 16 कितने? 26 माइनस 160 यानी 1.6 आ जाएगा। गुणा करके 100 का भाग दोगे 1.6, हटा दो 26 में से 1.6, 4 और कितना? 24। एक 24.4%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। ये तो बहुत आसान है, क्रमिक छूट निकालना, फॉर्मूला लगाना है आपको सीधा। अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी सीपी और एमपी। 20% अधिक अंकित करता है, यानी 20% 1/5, यानी 5 की वस्तु वो अगर हम 6 में बेचेंगे। आगे, यदि वह 30% की छूट देता है, 30% की फिर छूट भी दे रहा है, तो 30% की वजह देने क्या है? 3/10 छूट दे रहा है। ठीक, अगर हम 10 की वस्तु 3 कम 6 में बेचेंगे, 30% की छूट दे रहा है, तो 7 में बेचेंगे। ठीक, घटाओगे 7, तो 6 इधर 10 इधर। पूछा क्या गया? अच्छा, तो उसका हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो निकाल लो पहले तो। 5 50 और इधर 6 7 42, यानी 50 की चीज 42 में बेची तो कितने की हानि हुई? 8 की हानि। किस पे? 50 पे गुणे 100, 8 दूनी 16% की हानि हो जाएगी उसे, 16% की हानि। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।